Okay, students, once again, welcome back to the Akash Online Classes by Ranji sir. So, students, as you know that we are reading Force and Pressure chapter. हम लोग फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ रहे हैं और थ्योरी पार्ट ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड. आई हैव अपलोडेड 3 वीडियोज ऑन दिस चैप्टर. इस चैप्टर का मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ थ्योरी पार्ट का. तो जस्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दो स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो हमारे थ्योरी पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो वीडियो को देख लेंगे एंड यू विल मेक योर नोट्स ऑल्सो. आप उस वीडियो को देख करके आप नोट्स को बनाएंगे और नोट्स को बनाने के बाद आप जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले. सो गाइज, whoever not subscribe my channel, this YouTube channel, at first you subscribe it और वीडियो को लाइक जरूर करें. आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं. आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगा कि हाँ मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उन्हें अच्छा लग रहा है. सो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी थ्योरी पार्ट देख चुके हैं. सो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर देखेंगे. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं. और फोर्स एंड प्रेशर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर because this chapter you will read in class 9th also, in class 10th also, in is very helpful in the competitive exams. बहुत सारे competitive exams में भी ये बहुत helpful होता है, जैसे रेलवेज का एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए, सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए. सो दिस चैप्टर इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो आज हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट लूंगा. एट लास्ट में वीडियो का अंतिम में 10 मिनट में ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला हूं आप लोग का. तो गाइस, सब लोग पेन और कॉपी के साथ स्टार्ट हो जाएंगे. यू विल सिट विथ योर पेन एंड कॉपी. आप एक पेन और कॉपी के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि आप जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, जिसका आंसर मैं बताऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं खुद उसका आंसर बताने वाला हूँ आज आप लोग को. उसके बाद लास्ट में मैं आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट लूंगा जिसको आपको आंसर खुद से देना है. तो जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा उन सबको भी आपको फेयर कॉपी में बनाना है, उसको लिखना है, क्योंकि इसको मैं चेक करने वाला हूं कल मैं आपको इसको चेक करने वाला हूं. तो गाइस, बी रेडी, अब तैयार हो जाइए और मेहनत से वीडियो का अंतिम तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा. और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले आपके पास पहुँचे. तो गाइस चलते हैं. सबसे पहले हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा. ओके गाइस, सो बी रेडी. हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखने वाले. सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज. जो प्रेशर एयर के द्वारा एक्सर्टेड होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसको. आई थिंक आपको आंसर पता होगा. बहुत आसान क्वेश्चन है. उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो आंसर विल बी बी. कौन सा आंसर होगा अपना? बी आंसर होगा. कौन सा आंसर होगा? बी आंसर होगा. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कि फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? बताइए मुझे, क्या आंसर होगा इसका? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? आई होप आपको आंसर पता होगा. सो ऑप्शन विल बी डी, प्रेशर. हम लोग जानते हैं प्रेशर को डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या होगा? इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स. क्या होगा बताइए? बहुत सिंपल है, पुश एंड पुल. पुश एंड पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स. उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. 3 क्वेश्चन हो गया. चौथा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं. अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड. जो अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैं थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं और आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आई होगी. तो गाइज मुझे बताइए, जो पृथ्वी के द्वारा, जो पृथ्वी आप जानते हैं कि कुछ भी चीज हम लोग अगर ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी की तरफ फिर से वापस गिरती है. ऐसा क्यों होता है? उस क्या फोर्स कहते हैं उसे हम लोग? वेरी गुड, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑप्शन नंबर बी.
उसे हम लोग कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा फोर्स, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, मस्कुलर फोर्स को हम लोग और क्या बोलेंगे बताइए, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, नहीं होगा, क्या होगा वो, कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने आपको कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया था, तो इसे हम लोग और क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, हमारा ऑप्शन हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके गाइज, तो आपको ये सब क्वेश्चन भी आपको अपने कॉपी में लिखना है, इसका आंसर आपको टिक करना है, और लास्ट में मैं जो ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला हूं उसको आपको आंसर खुद से देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज, ये चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है। एक चार्ज दूसरे चार्ज में जब फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसे हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, बताइए मुझे, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसे हम लोग कौन सा फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ऑलरेडी आई हैड डिफाइंड ऑल दीज थिंग्स, ऐसा कुछ भी इसमें नया नहीं है जो मैं नहीं पढ़ाया, ऑलरेडी आई टॉट एवरीथिंग इन थ्योरी पोर्शन। तो जो बच्चे हमारा थ्योरी पार्ट को नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल में जा करके उस प्लेलिस्ट में जाकर के फोर्स एंड प्रेशर का जितना भी नोट्स है, जितना भी थ्योरी पार्ट है, आप उस चीज को देखेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फोर्स चेंजेज द पहला मोशन ऑफ द बॉडी, वेरी गुड। फोर्स चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी ये भी चेंज करता है, शेप ऑफ द बॉडी ये भी चेंज करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजों को चेंज करता है, मोशन को भी चेंज करता है, स्पीड को भी चेंज करता है और शेप को भी चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल इज कॉल्ड, मसल के द्वारा जो फोर्स हम लोग लगाते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बैलगाड़ी का एग्जांपल दिया था कि बैल के द्वारा जो बैलगाड़ी में फोर्स लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, मसल्स के द्वारा। हम लोग कोई चीज ईंट उठा रहे हैं, हम अपने हाथों से ईंट को उठा रहे हैं, मतलब उस पर कुछ फोर्स दे रहे हैं, तो वो किस तरह का फोर्स हम लोग दे रहे हैं, मसल्स का फोर्स दे रहे हैं, तो उसे हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, सबको इसका आंसर पता होगा। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो आंसर विल बी बी। ओके गाइज, नेक्स्ट 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू कितने का बराबर होता है। सो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। कितने का बराबर होता है, ये होता है 9.8 न्यूटन। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग, स्प्रिंग बैलेंस जो यूज किया जाता है किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो बताइए मुझे, स्प्रिंग बैलेंस का यूज किस चीज के लिए यूज किया जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस आप मतलब समझ रहे होंगे, देख सकते होंगे, स्प्रिंग टाइप का, जिसमें हम लोग सामान को कोई भी चीज उसमें लटका करके नीचे की तरफ झुकाते हैं, तो किस चीज के लिए होता है, वेट के लिए होता है। क्या मेजर करता है ये, वेट मेजर करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टू बॉयज ए एंड बी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक, टू बॉयज ए एंड बी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक, किसी ब्लॉक पे, जैसे एक ब्लॉक मतलब कोई एक का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे एक मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है। ओके, ए और बी जो है अप्लाई कर रहे हैं कोई फोर्स। इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स बॉय ए, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोल रहा है कि दो बच्चे हैं ए और बी, और दोनों उस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों उस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये ए बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा है और बी जो है इधर से फोर्स लगा रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द बॉय, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, ए की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स दोनों लगा रहा है लेकिन ये ब्लॉक ए की तरफ मूव कर रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, क्या ए जो है बी से ज्यादा फोर्स लगा रहा है, नहीं, ऐसा होता तो ए की तरफ नहीं मूव करता, वो बी की तरफ मूव करता। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, क्या ये सही है, हाँ यही सही है कि ए के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है ये बी से कम लगाया जा रहा है, इसलिए बी ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसलिए इस ब्लॉक को इधर की तरफ मूव करा दे रहा है।
तो बी विल बी आंसर। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवर्ड्स बी, नो ऐसा नहीं होने वाला है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, नहीं ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। चलते गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग इज द, अगर एक कोई ब्लॉक है, मैं आप लोग को ये ऑलरेडी मैं थ्योरी पोर्शन में बता चुका हूं, एक ऑब्जेक्ट इधर से है, एक ऑब्जेक्ट इधर से है, सॉरी एक इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से फोर्स लगा रहा है। तो इसमें जो नेट फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे, मान लेते हैं इसमें से आपका ए है, ये बी है, इधर से ए फोर्स लग रहा है, इधर से बी फोर्स लग रहा है। तो इस ब्लॉक में जो नेट फोर्स लगेगा ये क्या लगेगा? सम ऑफ दी टू फोर्सेस। क्या ये दोनों का समेशन होगा? नहीं, समेशन नहीं हो सकता है। समेशन कब होता है? जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन से लगता, अगर इधर से ही लगता तब। डिफरेंसेस बिटवीन द टू फोर्सेस, हाँ वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए होगा, जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, वही इसका नेट फोर्स होगा। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स, जो फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन्ड इट, मैं इस चीज को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बताइए क्या कहते हैं? सो दिस इज नॉन एज मैग्नीट्यूड। फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स का मैग्नीट्यूड कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, अभी मैंने कुछ देर पहले एक और क्वेश्चन इस तरह का लिया था कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो नीचे की तरफ गिरती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा सॉरी गाइस, क्यों होता है ऐसा? किस फोर्स के कारण होता है? जो पत्ते होते हैं पेड़ से, किस फोर्स के कारण होता है? मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी चीज जो ऊपर से नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ जो अट्रैक्ट होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सो दिस इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, अ स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय क्या? हम लोग किस चीज से डिस्क्राइब करेंगे स्टेट ऑफ मोशन को? A state of motion is described by what? The state of motion is described by position of motion. Option will be B. Okay guys, तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि इस लॉकडाउन में आपका पढ़ाई हैम्पर ना हो, आपको सारी मटेरियल अच्छे तरीके से मिले, सारे नोट्स मिले, क्वेश्चन का रिवीजन हो और आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और बेल आइकन जो बगल में होगा घंटी का चिन्ह, उसको प्रेस करें, और अंगूठे के निशान जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके गाइस, नाम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, which of the force is responsible for the movement of hammer? एक्चुअली होता क्या है कि ये आपका कैसे काम करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है। किस चीज पे वहां काम करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है, मैग्नेट पे, तो किस तरह का फोर्स होगा? ये किस तरह का फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। किस तरह का फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। एक्चुअली होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक बेल का कैसा होता है डायग्राम, मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं। मैं एक नए स्लाइड से थोड़ा सा बताता हूं आपको। नए स्लाइड से मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक बेल का कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली होता क्या है, किस टाइप का होता है, यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन होती है, आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़े होंगे, और ये एक बैटरी सोर्स जो है आपका, बैटरी सोर्स से जुड़ा होता है, और ये क्वाइलिंग किया होता है, ऐसे आई रहती है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। उसके बाद यहाँ पे एक हैंडल लगी होती है, और यहाँ पे गोंग होता है, यहाँ पे ये हैमर होती है, ठीक है, ये हैमर होती है। इस टाइप का होता है इलेक्ट्रिक बेल। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो करता है तो ये मैग्नेट के रूप में काम करता है। ये मैग्नेट के रूप में काम करता है तो इस हैमर को अपने तरफ खींचता है। तो जैसे ही अपने तरफ खींचता है तो ये हैमर जो है, ये जो आपका गोंग है इसमें पीटता है, जिसके कारण हमें क्या होता है? घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही आपका
इसको जैसे ही खींचता है तो यह हमारा सर्किट ब्रेक कर जाता है, और सर्किट जब ब्रेक कर जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, तो फिर से ये लोहे बन जाता है, और फिर से ये हैमर जो इसको छोड़ देता है, हैमर इधर आ जाता है, हैमर इधर आ जाता है, जैसे ही इधर आता है फिर सर्किट ही कंप्लीट हो जाता है, फिर ये करंट पास करता है और फिर से गोंग को खींचता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, हमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो गाइस ये आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा दूसरे चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसमें ज़्यादा आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं फिर से वापस उसी स्लाइड में। हाँ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल combing hair sometimes we experience hair flying apart. The force responsible for this, the force responsible for this, क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग ड्राई वेदर, जब आपका मौसम सूखा हो, तो जब हम लोग बाल को झाड़ते हैं, तो बाल को झाड़ते हैं तो कुछ कुछ बाल हमारा क्या होता है, दूर की तरफ उड़ने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो मैंने आपको बाल वाला एग्जाम्पल दिया था, वो किसके कारण होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। किसके कारण होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला है कि ए कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर एज शोन इन द गिवन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रेशर ऑफ वाटर। यहाँ पे डायग्राम नहीं है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, एक्चुअली डायग्राम इस टाइप का है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पोजीशन ए है, यहाँ पे पोजीशन बी है, और यहाँ पे पोजीशन सी है। तो आप मुझे बताइए इस डायग्राम के बेसिस पे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, आप मुझे बताइए। मैंने लिक्विड प्रेशर बताया था, लिक्विड प्रेशर मैंने बताया था कि इट इंक्रीजेज एज डेप्थ, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली सी पे होगा, उसके बाद बी पे होगा, उसके बाद ए पे होगा। तो सबसे ज्यादा सी पे होगा, सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, सी पे होगा, उसके बाद बी पे होगा, उसके बाद ए पे होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं है। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर सी पे होगा, तब प्रेशर बी पे होगा, तब सबसे कम प्रेशर ए पे होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू। क्या बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। मैंने आप लोग को प्रॉपर्टीज बताया था, मैग्नेट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था और चार्जेज का भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। मैंने वहां पे मैंने आप लोग को बताया था कि जब दो सेम चार्जेज होता है या तो दो सेम पोल होता है मैग्नेट का, तो वो रिपेल करता है एक दूसरे को। बट इफ देयर इज अपोजिट चार्जेज और अपोजिट पोल ऑफ द मैग्नेट, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये रिपल्सन कहां पे होता है, कहां पे होता है, मैग्नेटिक में भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, आइदर अ मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से कौन सा है जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, आप मुझे बताइए। इसमें से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, ये जो आपको दिख नहीं हो रहा होगा, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। कौन सा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एंड दिस इज द लास्ट एमसीक्यू, दिस इज द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देखेंगे, फिर आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो अंत तक बने रहिएगा, अंतिम तक वीडियो को देखिएगा और पूरा का पूरा आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अ ब्रिक इज केप्ट इन 3 डिफरेंट वेज ऑन द टेबल एज शोन इन द गिवन फिगर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल विल बी। यहाँ पे 3 तरह का ईंटा रखा हुआ है, एक ए ईंटा रखा है, एक बी ईंटा रखा है, एक सी ईंटा रखा है। आप देख सकते हैं किस किस पोजीशन में रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रेशर लगेगा वो कौन से ईंटे के द्वारा लगेगा, ए से लगेगा, बी से लगेगा या सी से लगेगा। मैंने आपको बताया था प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। मतलब प्रेशर जो होता है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा उसके द्वारा प्रेशर भी ज्यादा लगे, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसके द्वारा प्रेशर कम लगेगा।
और जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो आप मुझे बताइए ए ईटा और ए ईटा किसका एरिया सबसे ज़्यादा, सबसे कम टच है, सबसे कम जमीन पे किसका टच है, ए का है या नहीं है, क्योंकि ये खड़ा ईटा है तो सबसे कम एरिया है। उसके बाद बी का कम है, उसके बाद सी का सबसे ज़्यादा है। अगर एरिया ए का कम है तो प्रेशर सबसे ज़्यादा किसके द्वारा लगाया जाएगा, ए के द्वारा। सो ऑप्शन विल बी व्हाट, ए, मैक्सिमम इन पोजीशन ए। ओके गाइस, सो इट्स ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया रेलवेज में, एसएससी में, और आपको सीपीओज में, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सीजीएल में, जेएसएससी, ये सब जितने भी आपके हर एक जगह पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल विभाग में भी पूछा जाता है। तो गाइज प्लीज टेक इट सीरियसली। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको जिंदगी में यहां से सीरियस होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यू विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, यू विल मेक इट फेयर। ओके, अब हम लोग चलते हैं कुछ, वी विल सी सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वी विल सी सम सब्जेक्टिव क्वेश्चन। डिफाइन प्रेशर, तो आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा, तो आप इसको डिफाइन प्रेशर किसे कहते हैं, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। किसे कहते हैं, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। उसके बाद हाउ डू फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर, हाउ डू फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर, फ्लूइड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। मैंने बताया था कि फ्लूइड जो होता है एज डेप्थ एज वी विल गो द लिक्विड प्रेशर विल बी इंक्रीज। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि एक गिवन पोजीशन में इट विल एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को रोक करके इस सब क्वेश्चन को लिखेंगे, वीडियो को रोक करके इस सब क्वेश्चन को लिखेंगे और इसका आंसर देंगे। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एरिया 4 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, कंप्यूट प्रेशर बीइंग अप्लाइड ऑन द एरिया। यहां से प्रेशर को निकालना है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए। P इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कितना, 100 न्यूटन, तो आप इसका फॉर्मूला में बैठा सकते हैं 100 न्यूटन, 100 डिवाइडेड बाय एरिया कितना, 4 होगा। ओके गाइज, तो इसको हम लोग जब काटेंगे, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, किसी का कॉल आ रहा था। तो ये कितना हो जाएगा 25, मतलब प्रेशर कितना हो जाएगा 25। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। तो प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 पास्कल। ओके गाइज, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि अब मैं आप लोग को क्वेश्चन देते जाऊंगा, वो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को आप बुक कॉपी में अपने उतारेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे और जितने भी क्वेश्चन का आज मैं दूंगा उसका आप आंसर देंगे। टुमारो आई विल चेक ऑल दोज क्वेश्चन। ओके गाइस, तो आप इसे देखेंगे, मैं अभी एक एक करके क्वेश्चन देते जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और उसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और उसका आंसर देंगे। और जो क्वेश्चन ब्लर होगा, जो क्वेश्चन आपको शायद नहीं दिखाई देगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसका मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करता हूं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ये हो गया क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। नेक्स्ट चलता हूं, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। मैं बोला वीडियो को आप रोक करके पॉज करके और इस सारे क्वेश्चन को लिखेंगे और इसका आंसर देंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, इन क्वेश्चन को भी आंसर देना है। क्वेश्चन का नंबरिंग पे आपको नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हैं, दीज आर द 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, दीज आर द मोर 2 क्वेश्चंस। फिर आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे दीज आर द 2 मोर क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे इसमें भी 2 क्वेश्चन है। देखिए तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो केयरफुली। ये 4 फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।
पूछा है वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ईच वेसल इज शोन अबव। सबका वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें। वॉल्यूम मतलब कितना पानी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कितना लेवल तक है, इसमें कितना लेवल तक है, इसमें कितना लेवल तक है, इसमें कितना लेवल तक है। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ ईच वेसल, एक्सप्लेन द रीजन। तो आपको बताना है कि इस सबका बेस इसमें ए बी सी डी में सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा वेसल में लगेगा। सबसे ज्यादा प्रेशर, सॉरी गाइस फिर से कॉल आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर किस वेसल में लगेगा। तो आपको मैंने बताया था कि जिसका ज्यादा डेप्थ होता है, जिसमें जितना ज्यादा डेप्थ होता है उसमें उतना ही प्रेशर होता है। आप देख सकते हैं कि बी का डेप्थ सबसे ज्यादा है, तो बी का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका डेप्थ है, डी का, तो डी का होगा। उसके बाद किसका डेप्थ है, ए का होगा। उसके बाद लास्ट में किसका होगा, सी का होगा। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स खुद से भरना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। टोटल 14 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, इसको आपको खुद से फिलअप करना है। नेक्स्ट आपका ये हो गया मैच द कॉलम। ये मैच द कॉलम है जिसको मैच करना है। अगर ये आपको नहीं दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि ये छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स है, आपको ट्रू फॉल्स T और F लिखना है। जो ट्रू होगा उसके आगे T लिखना है, जो फॉल्स होगा उसके आगे F लिखना है। तो ये आपका हो गया। एंड एट लास्ट, दिस इज द लास्ट स्लाइड, इसमें भी आपका ट्रू फॉल्स है, इसको भी ट्रू फॉल्स बताना है। सो गाइस, आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन of this chapter. So all of you will attend this online class। और मैं फिर से वापस आ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो आप एक 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने फेयर कॉपी में, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक का बटन को जरूर दबाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। सो गाइज, ऑल ऑफ यू विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन टुमारो। आई विल चेक इट एनी हाउ। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव टू अटेंड दिस ऑनलाइन क्लास। सो गाइज, इसके बाद ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके।